अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेहत का अदारा है। उसने मदीना मुनव्वरा को दुनिया के सेहतमंद मकामात की लिस्ट में शामिल कर लिया है। नाज़रीन, WHO के लोग सर्वे करते रहते हैं। वो ये सर्वे बड़ी साइंटिफिक बुनियादों पर करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा शहर और मकाम सेहत अफ़ज़ा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ आलूदगी कितनी है, इस तरह दीगर और चीज़ें उनका भी वो मुशाहदा करते हैं। WHO का कहना है कि मदीना मुनव्वरा वो पहला शहर है जिसकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा है। उसके बावजूद वहाँ किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। यानी जो दूसरे सेहत अफ़ज़ा शहर हैं, उनकी आबादियाँ 20 लाख से कम हैं। तो नाज़रीन, 1400 साल पहले एक शहर था जिसका नाम था यसरब। यसरब मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम था। यसरब का मतलब है बीमारी, यानी यसरब का मानी बीमारी है। नाज़रीन, उस शहर की आबो हवा इतनी ख़राब थी कि वहाँ जाकर लोग बीमार हो जाया करते थे। तो नाज़रीन, एक वो शहर था यसरब, और आज ये शहर है मदीना मुनव्वरा, जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े आलमी इदारे उस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि ये एक हेल्थी सिटी है, सेहतमंद शहर है। नाज़रीन, हमारा जो हिजरी साल शुरू होता है वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू होता है, जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। तो वहाँ से हमारा पहला दिन शुरू होता है। 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी, अब 1400 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं। और जिस दिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर में तशरीफ़ ले गए थे, इस दिन से इस शहर की किस्मत बदल गई थी। वहाँ से बीमारियाँ ख़त्म हो गईं, वहाँ खुशहाली आ गई, वहाँ सलामती आ गई, वहाँ बरकतें आ गईं, वहाँ पर रहमतें आ गई अल्लाह ताला की। एक वो वक्त था कि लोग उस शहर में जाकर बीमार हो जाया करते थे और उसे बीमारियों का घर कहा जाता था। और आज वही शहर है जहाँ से बीमार लोग शफा याब होकर वापस आते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब का नाम बदलकर मदीना मुनव्वरा रखा था। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यसरब अब यसरब नहीं रहा, यह मदीना बन गया है। यहाँ मेरे कदम लग गए हैं, अब यहाँ कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो नाज़रीन, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जंग से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हंगामी तौर पर एक और महाज पर जाना है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, ज़ख्मों से चूर हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान क्यों होते हो, ऐसे करो, यह मदीने की मिट्टी उठाकर अपने ज़ख्मों पर लगाओ। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर मदीना की मिट्टी उठाकर अपने ज़ख्मों पर लगाई, हाथ फेरा और मिट्टी फोड़ दी। जब ज़ख्मों से मिट्टी फोड़ दी तो सहाबा कराम बयान करते हैं कि हमें ऐसे महसूस हुआ कि कभी ज़ख्म आए ही नहीं थे। नाज़रीन, आज भी दुनिया की लेबॉर्ट्रियों में सब कुछ चेक होता है, वहाँ मिट्टी भी चेक होती है। आज भी दुनिया की लेबॉर्ट्रियाँ ये रिपोर्ट पेश करती हैं कि पाकिस्तान की मिट्टी में वबा है, हिंदुस्तान की मिट्टी में वबा है, अफ़गानिस्तान की मिट्टी में वबा है, अमेरिका की मिट्टी में वबा है, जर्मन की मिट्टी में वबा है, बरतानिया की मिट्टी में वबा है, कीनिया की मिट्टी में वबा है। अलगर्ज हर मुल्क की मिट्टी में वबा है,
لیکن سعودی عرب کی مٹی میں آج بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب پچھلے سال دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہوا تو محمد بن سلمان نے مکہ اور مدینہ میں بھی لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ اس کے اس عمل پر اسے اسلامی ممالک کے بہت سے لوگوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بننا پڑا تھا، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں نہ تو بیماری آ سکتی ہے اور نہ وہاں دجال آ سکے گا، کیونکہ دونوں شہروں کی حفاظت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی بڑی خبر یہ تھی کہ مدینہ منورہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، جس کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، جس کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، آج اسی مدینہ منورہ کو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ناظرین، یہ WHO دنیا کا سب سے بڑا صحت کا ادارہ ہے۔ یہ جو پاکستان میں پولیو مہم اور ڈینگی مہم ہوتی ہے نا، یہ اسی ادارے WHO کے تعاون سے ہوتی ہیں۔ پولیو کی ویکسین اور ڈینگی کا سپرے ہمیں باہر سے ہی اسی ادارے سے ملتا ہے۔ تو ناظرین، مدینہ منورہ کے متعلق میں پھر کسی وقت تفصیل کے ساتھ اور بھی ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آج کی نشست ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔